लालची लोहार की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लोहार रहता था। रामू अपनी ईमानदारी, मेहनत और हुनर के लिए जाना जाता था। वह गांव के लोगों के लिए औजार, हथियार और घर के कामकाज में आने वाली चीजें बनाता था। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और कहते थे, रामू जैसा कारीगर कहीं नहीं मिलेगा। उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। रामू भी अपने काम में इतना खोया रहता था कि उसे कभी लालच या ज्यादा पैसे की इच्छा नहीं हुई थी। एक दिन गांव में एक बहुत धनी व्यापारी आया। वह बड़ा रौबीला आदमी था। उसके पास बहुत सारे सोने और चांदी के गहनों से भरे थैले थे। व्यापारी गांव में एक खास काम से आया था। उसे एक ऐसी तलवार चाहिए थी जो हर लड़ाई में विजय दिला सके। उसने रामू की दुकान पर जाकर कहा, रामू भाई, मैंने सुना है कि तुम एक बेहतरीन लोहार हो। मुझे एक ऐसी तलवार चाहिए जो मजबूत हो, धारदार हो और सबसे खास दिखे। इसके लिए तुम्हें जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। बस काम शानदार होना चाहिए। रामू ने सोचा, वाह, इतना बड़ा आदमी है। अगर मैं इसे खुश कर दूं तो मुझे ढेर सारा सोना मिलेगा और मेरा नाम दूर दूर तक फैलेगा। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई और उसने व्यापारी का काम करने की हामी भर दी। उस दिन से रामू ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी। वह लोहे को इतनी लगन से पीटता कि उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजती। दिन में लोग उसकी दुकान के बाहर रुकते और देखते कि वह क्या बना रहा है। रात को भी उसकी दुकान से रोशनी और आवाज आती रहती। गांव वाले कहने लगे, रामू तो दिन रात काम कर रहा है, जरूर कोई खास चीज बना रहा होगा। कई हफ्तों की मेहनत के बाद रामू ने आखिरकार एक शानदार तलवार तैयार की। वह इतनी चमकदार थी कि देखने वाले उसकी सुंदरता में खो जाते थे। व्यापारी को वह तलवार बहुत पसंद आई। उसने रामू की खूब तारीफ की और ढेर सारा सोना और चांदी उसे इनाम में दिया। सोना चांदी देखकर रामू की आंखें चमक उठी। वह सोचने लगा, अगर हर ग्राहक से ऐसे ही ज्यादा पैसे लूं तो मैं जल्द ही अमीर हो जाऊंगा और मेरी पहचान एक बड़े आदमी के रूप में होगी। अब रामू ने हर चीज के लिए ज्यादा पैसे मांगना शुरू कर दिया। पहले वह एक मामूली औजार बनाकर भी खुश हो जाता था, पर अब उसने सोचा, क्यों ना हर चीज की कीमत बढ़ा दी जाए। अब वह छोटे से छोटे काम के लिए भी ऊंचे दाम मांगता। गांव के लोग पहले तो हैरान हुए, फिर धीरे धीरे परेशान होने लगे। रामू को क्या हो गया है, इतना लालची क्यों हो गया? वे आपस में बात करने लगे। धीरे धीरे उसकी लालच और पैसे की भूख की खबर पूरे गांव में फैलने लगी। लोग उससे दूरी बनाने लगे। पहले जहां उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ होती थी, अब उसकी दुकान सूनी रहने लगी। लोग दूसरे गांवों में काम करवाने जाने लगे और रामू अकेला रह गया। पहले तो उसे अपने सोने और चांदी पर गर्व था। उसके पास समय तो बहुत था, पर ना तो कोई ग्राहक था और न ही कोई काम। उसे अपनी दुकान की खालीपन अखरने लगी। रामू को अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब लोग उसकी इज्जत करते थे और हर रोज उसकी दुकान पर आते थे। उसे समझ में आने लगा कि उसकी लालच ने उसे अकेला कर दिया। एक दिन उसने सोचा, अरे ये मैंने क्या कर दिया? मेरी लालच ने मेरी मेहनत की कमाई और मेरी इज्जत दोनों छीन ली। अब रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर मुझे फिर से वही इज्जत पानी है तो मुझे अपना स्वभाव बदलना होगा। मुझे अपने ग्राहकों से माफी मांगनी चाहिए। अगले दिन उसने गांव वालों को अपनी दुकान पर बुलाया। वह उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, मैंने लालच के कारण आप सबका भरोसा खो दिया। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि अब से मैं ईमानदारी से ही काम करूंगा। गांव के लोगों ने उसकी सच्ची माफी को स्वीकार किया। धीरे धीरे वे फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। रामू ने अब पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया, जैसे वह पहले करता था। उसने एक एक ग्राहक के लिए अपनी पूरी मेहनत लगानी शुरू की। अब उसकी दुकान पर पहले की तरह ही ग्राहकों की भीड़ लगने लगी और उसकी इज्जत भी लौट आई। उसने समझ लिया कि सच्ची संपत्ति उसकी मेहनत और ईमानदारी ही थी, न कि सोने चांदी के सिक्के। कहानी से सीख, लालच एक ऐसी आग है जो इंसान को भीतर से जलाकर राख कर देती है। मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ सम्मान ही सच्ची संपत्ति होती है। हमेशा याद रखें, लालच बुरी बला है। ये कहानी केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का बड़ा सबक है। हमें जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। बाकी गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।